Hello everybody. This class is very important for you and also this channel. If you like this video, please subscribe my channel and also press the bell icon. ये क्या था? अरे सर, ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे? अभी तक तो हम लोग ने अभी तक यूज करते आ रहे थे यार। हम लोग ने तो सुना था कि जैसे अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे कि अरे सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन रीड, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन। लेकिन आपने कुछ अलग तरीके से, इसे फॉरेन कंट्री की जैसे लोग बोलते हैं वैसा आपने इंग्लिश बोला। ये कैसे हो सकता है? तो आज ही हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या बात। अब हम बताएंगे ना। चलिए आज से ये समस्या दूर होगा। जो भी आप लोग को बोलना होगा, जो भी प्रोनाउंसिएशन में हिचकिचाते हैं या फिर हम लोग को समझ में नहीं आता, जो फॉरेन कंट्री के लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो हमको समझ में नहीं आता है, आज ऐसे सिर्फ 5 मिनट निकाल के दो और ये समस्या खल्लास हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कि कैसे फॉरेन कंट्री का जैसा हम लोग बोल सकते हैं अपना प्रोनाउंसिएशन, कैसे वो लोग बोलते हैं। चलिए आज देखते हैं। सबसे जरूरी बात, आप लोग सीधा सिंपल एक ट्रिक का सहारा लीजिएगा और सहारा लेकर सीधा आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा फॉरेन कंट्री के जैसा। वो सहारा, वो ट्रिक क्या है वो अब हम बताते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम देखे हैं ना कि हम लोग इंडियन लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे स्पीक को स्पीक बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री वाले हैं वो अलग, उनका जो है प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो अब हम इनके बीच के डिफरेंशिएशन को कैसे समझेंगे, बोलेंगे कैसे? चलिए ना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं। अब सुनिए, अब हम लोग को अगर फॉरेन कंट्री के जैसे बोलना है तो कैसे बोलेंगे? सिंपल एक सा ट्रिक एक याद रखिएगा, क्या कि जो भी लेटर होगा, सिंपल सीधा समझिए आप लोग, जो भी लेटर होगा उसका जो हिंदी होगा ना, उसके अगले वाले हिंदी से रिलेट कर देना है। कैसे? नहीं समझ में आया? अब आएगा समझ में। जैसे हम लिख दिए ओ, अब ओ को हिंदी में क्या कहते हैं? ओ को हिंदी में ओ ऐसे ही ना बोलते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं। ओ को बोलते हैं क्या? ओ। अब आप बताइए ना, उतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब बताओ कि ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? जल्दी बता दीजिए। ओ आता है ना, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब आता है ओ के बाद ओ, तो हमको क्या करना है? सब लेटर्स के साथ ऐसे इस्तेमाल करना है। इंग्लिश इसी तरीके से अब हम लोग को बोलना है। जो भी लेटर आएंगे उसका जो हिंदी होता है उसके अगले वाले जो लेटर है ना, उनसे रिलेट कर दीजिए। बस यही नियम है। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार सुनिए। जो भी लेटर्स हैं इंग्लिश में, अगर उनका जो हिंदी है उनके अगले आने वाले हिंदी से रिलेट कर दीजिए। कहानी खल्लास। अब जैसे कि ओ का हिंदी ओ होता है, उसके आने वाला अगला लेटर है ओ। अब इसको जब भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या क्या कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? ओ ओ ओ। ठीक है, इन दोनों को रिलेट कीजिए। कैसे बोलना है? ओ। उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं क्या? टी को हिंदी में क्या कहते हैं? टी को क्या बोलते हैं? ट बोलते हैं, जाहिर सी बात है। टी के बाद क्या आता है? क्या आता है? ठ आता है, जाहिर सी बात है। ट के बाद ठ ही आता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो अब हम लोग को बोलना कैसे है? टी को ट नहीं बोलना है, बल्कि फॉरेन कंट्री नाम सीख रहे हैं तो टी को ट नहीं, दोनों को रिलेट कीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद बोल दीजिए, क्या बोलना है? ठ ठ, यानी दोनों को रिलेट करना है। अब कैसे? नहीं समझ में आया? अब हम बताते हैं। जैसे कि मैंने एक लेटर लिखा, एक वर्ड लिखे हमने, क्या? ओके। ओके हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली ओके बोलते हैं, ठीक? ऐसे सब लोग बोलते हैं। लेकिन आज से ये कहानी बंद। नियम याद रखना है क्या? कि जो भी लेटर होगा उसका जो हिंदी होगा अगले आने